एक ऐसी फैमिली की कहानी जो दूसरों की जिंदगियों में पैरासाइट बनकर दाखिल होती है, लेकिन फिर जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। क्या आप हॉलीवुड की वही पुरानी और प्रिडिक्टेबल मूवीज देख देख कर बोर हो चुके हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। अमीर और गरीब के दरमियान का फासला जब एक हद से आगे बढ़ जाए तो वो सिर्फ सस्पेंस नहीं रहता, एक ऐसी तबाही बन जाता है जो सीधा आपके दिमाग पर हिट करता है। आज हम बात कर रहे हैं पैरासाइट की, जिसने पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग ऑस्कर 300 से ज्यादा अवार्ड्स जीतकर एक हिस्ट्री क्रिएट की। अगर आप भी मेरी तरह नेक्स्ट लेवल कंटेंट के दीवाने हैं तो आज से हम अपने चैनल फिल्मिस्तान पर एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से बेस्ड होगी साउथ कोरियन मूवीज पर। कोरियन सिनेमा की ये जर्नी इतनी कमाल की है कि इनका सस्पेंस और रियलिटी का मिक्सचर आपको पागल कर देगा। ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने इनकी मूवीज देख ली तो आप किसी और इंडस्ट्री स्पेशली बॉलीवुड को तो मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस न्यू सीरीज का ये पहला धमाका है। इस वीडियो के बेहतरीन साउंड डिजाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने ईयरबड्स कानों में लगा लीजिए, क्योंकि पैरासाइट का ये खतरनाक और माइंड ब्लोइंग सस्पेंस आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाने वाला है, जिसकी IMDb पर रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट जस्ट अ मूवी, दिस इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जिसे देखकर ही आपको घुटन महसूस होने लगेगी। ये है किम फैमिली का घर, एक जमीन के अंदर बना हुआ सेमी बेसमेंट, जहां विंडो ओपन करो तो सीधा गली नजर आती है। यहाँ का हाल ये है कि इंटरनेट के लिए अपने नेबर्स का फ्री का वाईफाई चोरी करना पड़ता है, और वो भी टॉयलेट सीट के पास जाकर ही सिग्नल्स आते हैं। जब बाहर मच्छर मारने वाली जहरीली गैस का स्प्रे होता है तो ये खिड़की खुली रखते हैं ताकि घर मुफ्त में ही क्लीन हो जाए, भले ही खुद इन सब का दम घुट रहा हो। और रात को खिड़की से बाहर देखो तो कोई ना कोई शराबी इनकी दीवार पर पेशाब कर रहा होता है। इस फैमिली में 4 लोग हैं, बाप की ताइक, माँ चंग सूक, बेटा की वू और बेटी की योंग। इनका गुजारा सिर्फ पिज्जा बॉक्सेस फोल्ड करने की मामूली सी जॉब पर हो रहा है, और वहां भी पिज्जा कंपनी की मालिक इनके काम में गलतियां निकाल कर पैसे काट लेती है, यानी गुर्बत अपने उरूज पर है। लेकिन फिर इस अंधेरे में इनकी किस्मत का दरवाजा खुलता है। कीवू का एक अमीर दोस्त मिन इनके घर आता है। वो इन्हें एक खास पत्थर गिफ्ट करता है, एक ऐसा पत्थर जो माना जाता है कि अपने मालिक के लिए दौलत और प्रॉस्पेरिटी लाता है। लेकिन रियल गिफ्ट वो पत्थर नहीं बल्कि एक ऑफर थी। मिन बताता है कि वो एक इंतहाई अमीर फैमिली की बेटी को इंग्लिश पढ़ाता है, लेकिन अब वो पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है क्योंकि वो इस लड़की से प्यार करता है, और उसे डर है कि यूनिवर्सिटी का कोई दूसरा लड़का इसकी गर्लफ्रेंड को ना उड़ा ले जाए। इसलिए वो कीवू पर भरोसा कर सकता है कि वो उसकी जगह ट्यूटर बने और उस लड़की पर नजर रखे ताकि वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद इसे प्रपोज कर सके। अब प्रॉब्लम ये है कि कीवू तो खुद कॉलेज में नहीं है, बल्कि वो इतना क्वालिफाइड ही नहीं है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी गारंटी दूंगा, तुम बस संभाल लो। यहाँ से शुरू होता है एक मास्टर प्लान। कीवू की बहन की योंग, जो फोटोशॉप की जीनियस है, वो अपने भाई के लिए यूनिवर्सिटी के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है ताकि वो इंटरव्यू पास कर सके। फेक डिग्री हाथ में लिए कीवू पहुंचता है सुपर रिच पार्क फैमिली के घर में। यहाँ उसका सामना होता है एक मासूम भोली भाली और स्कैटर ब्रेन वाइफ मिसेस पार्क से, जिसके हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। घर में 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी डा हाई और छोटा बेटा डा सॉन्ग। कीवू इंटरव्यू के दौरान ही समझ जाता है कि अगर जॉब पक्की करनी है तो लड़की के साथ थोड़ा फ्लर्ट तो करना पड़ेगा। वो ऐसा ही करता है और फिर अपनी बातों के जाल में मिसेस पार्क को भी ऐसा फंसाता है कि वो एक अच्छी खासी अमाउंट पर उसे ट्यूटर हायर कर लेती है। मिसेस पार्क इस नए ट्यूटर को अपने बेटे की बनाई हुई एक अजीब सी पेंटिंग दिखाते हुए बहुत प्राउडली कहती हैं कि उनका बेटा एक आर्ट जीनियस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत अनकंट्रोलेबल किस्म का बच्चा है। वो बताती हैं कि उन्होंने डासोंग के लिए अब तक बहुत सी आर्ट ट्यूटर्स रखी, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकी।
उन्हें अपने बेटे के लिए एक आर्ट ट्यूटर की भी जरूरत है। अब यहाँ की वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो मिसेस पार्क को कहता है कि वो एक हाई प्रोफाइल आर्ट थेरेपिस्ट को जानता है जिसका नाम जेसिका है, जो रिसेंटली अमेरिका से पढ़कर आई है। असल में जेसिका कोई और नहीं, उसकी सगी बहन की योंग है। वो भी फेक पेपर्स के साथ एंट्री मारती है। रूम में डासोंग का अकेले में टेस्ट लेने के बाद कियांग बाहर आकर मिसेस पार्क से एक क्वेश्चन के जरिए जोर का झटका देती है। क्या आपके बेटे के साथ फर्स्ट डेट में कुछ गलत हुआ था? ये सुनते ही मिसेस पार्क शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि डासोंग अपनी हर पेंटिंग में एक ही पैटर्न रिपीट करता था। कियांग अपनी इस फेक एबिलिटी से मिसेस पार्क को डराकर वही अपने लिए भारी फीस पक्की कर लेती है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस खौफ का है। खैर ठीक उसी वक्त मिस्टर पार्क के घर में एंट्री होती है। मिस्टर पार्क कहते हैं अगर क्लास खत्म हो गई है तो मेरा ड्राइवर इस नई ट्यूटर को घर तक छोड़ देता है। जब पार्क फैमिली का पर्सनल ड्राइवर इस लड़की को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है तो वो बड़ी कमाल चालाकी से अपना अंडरवेयर गाड़ी की पिछली सीट के नीचे छुपा देती है। अगली सुबह जब मिस्टर पार्क को वो अंडरवेयर मिलती है तो उनका दिमाग घूम जाता है। वो घर आकर अपनी वाइफ को वही अंडरवेयर दिखाते हैं और कहते हैं कि उनका ड्राइवर उनकी गैर मौजूदगी में गाड़ी का मिसयूज करता है। वो बगैर कुछ कहे सुने अपने पुराने ड्राइवर को फायर कर देते हैं। अब बारी है अगले पत्ते की। कियांग मिसेस पार्क को मशवरा देती है कि वो अपने एक अंकल को जानती है जो बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं और वो एलीट क्लास लोगों को हैंडल करना भी जानते हैं। वो अंकल कोई और नहीं, इन्हीं का अपना गरीब बाप की ताईक है। अब इस घर में बाप की भी एंट्री हो गई। 30년 가까이 먹다 보니까 저절로 그리 됐지요. 저도 한 가지는 오래 하신 분들 중요합니다. घर में सिर्फ अब एक पुरानी सर्वेंट ही बची थी, हाउसकीपर मून क्वैंग। ये औरत इस घर में तब से काम कर रही थी जब ये आलीशान घर इसके पुराने मालिक एक आर्किटेक्ट का था जो उसने खुद बनवाया था। उसी की रिकमेंडेशन पर ये आज तक इस घर में मौजूद थी। इसे निकालना नामुमकिन था, लेकिन किम फैमिली को इसकी एक खतरनाक वीकनेस पता चल जाती है। उसे पीचीज से शदीद एलर्जी है। अब देखो इन लोगों की शातिराना चाल। ये लोग पीच डस्ट जमा करते हैं और चुपके से इस हाउसकीपर के ऊपर छिड़क देते हैं। उसे शदीद एलर्जी का अटैक आता है और वो बुरी तरह खांसने लगती है। किम फैमिली इसकी खांसी को देखकर मिसेस पार्क को कायल करती है कि उसे कोई खतरनाक और कंटीजियस बीमारी हो गई है, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जो उसके बच्चों में भी फैल सकती है। ये लोग इस पूरे ड्रामा को फ्लॉलेसली परफॉर्म करने के लिए अपने घर में स्क्रिप्ट के जरिए प्रैक्टिस करते हैं और आखिरकार कामयाब हो ही जाते हैं। मिसेस पार्क डर के मारे उसे फौरन फारिग कर देती है और उसकी जगह जॉब मिलती है किम फैमिली की मां चंग सूक को। सिर्फ कुछ ही वीक्स के अंदर इस गरीब खानदान ने झूठ बोल बोल के पूरे अमीर घराने को फूल बनाकर पूरे घर पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये लोग सेट होते हैं, पार्क फैमिली का छोटा बेटा डासोंग इन सब को सूंघकर अपनी माँ से कहता है, मामा इन सभी नौकरों में से एक ही जैसी स्मेल क्यों आती है? ये वही स्पेसिफिक स्लम स्मेल थी, यानी गरीब इलाके की बदबू जो साबुन बदलने से भी नहीं जाती। यही वो एलिमेंट है दोस्तों जो आगे चलकर फिल्म में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। अब तो भाई किम फैमिली की चांदी ही चांदी थी। बहुत सारा इनकम जनरेट हो रहा था, सभी कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पार्क फैमिली अपने छोटे बेटे की बर्थडे मनाने के लिए वीकेंड पर कैंपिंग के लिए घर से बाहर जाते हैं। पूरा महल अब खाली है। किम फैमिली अब इस मौके का फायदा उठाती है और इस आलीशान घर में अय्याशी शुरू कर देती है। कियांग महंगे बाथटब में नहा रही है, कीवू नर्म बिस्तर पर मजे से लेटता है। फिर सारे मिलकर रात भर महंगी शराबें पीते हैं और पूरे घर का मैस बना देते हैं। ये लोग अपने बॉसेस की लीनियंसी को बेवकूफी मानकर उनका मजाक बनाते हैं कि ये अमीर लोग कितने बेवकूफ और अकल से पैदल होते हैं कि अचानक रात के अंधेरे और तूफानी बारिश में डोरबेल बजती है। 아니 이 양반이 왜 이거 그 아줌마 맞지? बाहर पुरानी हाउसकीपर मून क्वैंग खड़ी है। वो रोते हुए इल्तिजा करती है कि उसे इतनी जल्दी में नौकरी से निकाला गया था कि वो बेसमेंट में अपना कुछ सामान भूल गई थी, बस वो सामान उसे वापस लेने दिया जाए। ये सभी लोग घबराकर छुप जाते हैं। तभी जाकर चंगसूक उसे अंदर आने देती है।
जैसे ही मून क्वैंग अंदर आती है वो सीधी बेसमेंट की तरफ भागती है और वहां लकड़ी के भारी शेल्फ्स के पीछे छुपा एक सीक्रेट पैसेज खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि चंग सूक उसे देख लेती है और उसके पीछे नीचे जाती है और जो कुछ वो देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहां नीचे इस पुरानी हाउसकीपर का हस्बैंड जुन साई पिछले 4 सालों से छुपा हुआ था। उसने लोन शार्क्स यानी कर्ज लेने वालों से अपनी जान बचाने के लिए खुद को इस अंधेरे बंकर में कैद किया हुआ था और उसकी बीवी चोरी छुपे उसे खाना दिया करती थी। माँ चंगसूक ये देखकर खौफजदा हो जाती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। मून क्वैंग उसके आगे हाथ जोड़ती है कि उसे यहाँ रहने दिया जाए। वो उसे पैसों का लालच भी देती है और वादा भी करती है कि वो हर महीने उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया करेगी। बदले में वो उसके हस्बैंड को एवरी वीक एक बार खाना दे दिया करे कि वो यहाँ पड़े रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लिया करे बस। लेकिन इसी कायोटिक सिचुएशन में बाकी के तीनों किम फैमिली मेंबर्स जो ऊपर सीढ़ियों पर खड़े चुपके से ईव्सड्रॉपिंग कर रहे थे, उनका पैर फिसलता है और वो सब के सब सीढ़ियों से नीचे आ गिरते हैं। गिरते ही वो एक दूसरे को डैड और भाई कहकर पुकारते हैं। पुरानी हाउसकीपर का दिमाग क्विकली काम करता है और वो अपना फोन निकालती है और इन सब की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसे समझ आ जाती है कि ये सारे लोग एक ही कॉन फैमिली है। अब बाजी एकदम से पलट चुकी थी। वो वीडियो हाथ में लिए इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करती है और अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर देती है। अब दोनों गरीब फैमिलीज के बीच इस घर में एक जंग शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होती है और फोन छीनने की कोशिश की जाती है। अभी किम फैमिली किसी ना किसी तरह इन दोनों को काबू करती ही है कि अचानक घर का फोन रिंग करता है। मिसेस पार्क फोन पर बताती हैं कि बाहर तेज बारिश की वजह से उनका कैंपिंग ट्रिप कैंसिल हो गया है और वो ठीक 8 मिनट में घर पहुंच रहे हैं और उन्हें आते ही रात के खाने में नूडल्स चाहिए। सिर्फ 8 मिनट। घर का हाल ये है कि हर तरफ मैस बिखरा पड़ा है। यहाँ से फिल्म एक सुपरफास्ट थ्रिलर बन जाती है। वो जल्दी जल्दी इन दोनों को घसीटकर वापस उसी सीक्रेट बंकर में धकेल देते हैं। किम फैमिली पागलों की तरह पूरा घर क्लीन करना शुरू करती है। माँ किचन में नूडल्स बना रही है तो बाकी लोग टेबल के नीचे से गंद साफ कर रहे हैं। ठीक 8वें मिनट पर जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर एंटर होती है, पार्क फैमिली सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है। कियोंग टेबल के नीचे और कीवू बेड के नीचे छुप जाते हैं। उधर पुरानी हाउसकीपर बंकर से भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन माँ चंगसूक उसे जोर से किक करके वापस सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। उसका सर नीचे कंक्रीट पर लगता है और वो शदीद जख्मी हो जाती है। कीताइक उसे घसीट कर नीचे ले जाते हुए बंकर का गेट बंद कर ही रहा होता है कि हाउसकीपर के हस्बैंड की आवाजें आने लगती हैं। कीताइक नीचे जाकर देखता है और हैरानी से इस शख्स से पूछता है कि तुम आखिर बातें किससे कर रहे हो। वो कहता है कि मिस्टर पार्क की वजह से मुझे खाना और यहाँ रहने की जगह मिली हुई है। मेरे लिए वो किसी अवतार से कम नहीं, इसीलिए वो मॉर्स कोड्स के जरिए डेली उनका शुक्रिया अदा करता है। कीताइक इससे पूछता है कि तुम यहाँ आखिर जिंदा कैसे हो, तो ये शख्स बताता है कि मुझे तो लगता है कि मैं पैदा भी यही हुआ था, मेरी शादी भी यही हुई थी और मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ। ये चीज हमें बताती है कि गुर्बत सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, बल्कि इस वजह से भी होती है कि हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम इसी एक दायरे में खुश रहना शुरू कर देते हैं। उधर ऊपर मिसेस पार्क इस नई सर्वेंट से बातें करते हुए बताती हैं कि उनके बेटे की आर्ट थेरेपी शुरू करवाने की वजह ये थी कि उसने बचपन में अपनी बर्थडे का केक खाते हुए एक भूत देख लिया था। यहाँ ये बात समझ आती है कि ये कोई भूत नहीं था, बल्कि पुरानी हाउसकीपर का हस्बैंड था। खैर, जैसे ही किम फैमिली मेंबर्स इस घर से बाहर भागने लगते हैं, दासोंग अपना कैंप उठाकर नीचे आ जाता है। उसके पीछे उसके पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए मजबूरन ये तीनों लिविंग रूम के टेबल के नीचे छुपकर फ्रीज हो जाते हैं। मिस्टर पार्क अपनी वाइफ के साथ इसी लिविंग रूम के सोफा पर लेट जाते हैं, क्योंकि बाहर उनका बेटा बैकयार्ड में अपना टेंट लगाकर सो रहा है और ये दोनों उस पर नजर रखना चाहते हैं। टेबल के नीचे छुपी किम फैमिली अब हिल भी नहीं सकती। इसी दौरान मिस्टर पार्क अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही है, वही स्मेल जो मिस्टर किम से आती है, एक पुराने टॉवल जैसी बदबू, जैसे कोई कपड़ा उबलते हुए पानी में छोड़ दिया गया हो। कीताइक टेबल के नीचे ये सब सुन रहा है।
और उसकी आंखों से एक अजीब सा गुस्सा और तकलीफ नजर आते हैं। जब वो दोनों सो जाते हैं तो ये तीनों रात के अंधेरे में वहां से स्नीक आउट करके भागते हैं। जब ये तीनों अपने इलाके में पहुंचते हैं तो इनका पूरा घर, सारा फर्नीचर, हर चीज ही गटर के काले पानी और सीवेज से फ्लड हो चुकी होती है कि वो बारिश के इस गंदे पानी में तैरते हुए उसी रॉक को अपने सीने से लगा लेता है। और उधर बंकर में ओल्ड हाउसकीपर शदीद जख्मी हालत में आखिरी सांसें ले रही होती है। इस रात ये फैमिली एक शेल्टर में गुजारती है जहाँ की वो अपने बाप से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, प्लान क्या है। तब की ताईक बोलता है, ना पहले कभी कोई प्लान बनाया था, ना ही अभी कोई प्लान है। सो जाओ चुप करके, जो होगा कल देखा जाएगा। अगला दिन शुरू होता है और कॉन्ट्रास्ट देखो, एक तरफ उनका घर तबाह हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अर्ली मॉर्निंग ही मिसेस पार्क उन्हें कॉल करके कहती है कि मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी का अचानक से प्रोग्राम बन गया है, फौरन काम पे आओ। किम फैमिली को मजबूरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। घर के बैकयार्ड में अरेंजमेंट्स शुरू होती हैं। मिसेस पार्क शॉपिंग से वापसी पे रास्ते में फोन पे किसी से बात करते हुए कह रही होती हैं कि यार कल की बारिश की वजह से मौसम देखो कितना अच्छा हो गया। यहाँ ये फिल्म दिखाती है कि ये बारिश अमीर के लिए तो एक फेस्टिविटी और गरीब के पूरे घर की तबाही लेकर आई। इस आलीशान घर में तमाम गेस्ट और पार्क फैमिली सब इकट्ठे हैं। इसी दौरान मिस्टर पार्क की ताई को झाड़ियों के पीछे छुपकर एक आइडिया शेयर करते हैं कि जब केक आएगा तो ये दोनों उनके बेटे को सरप्राइज करेंगे। लेकिन की ताई अपने घर की टेंशन की वजह से कुछ आर्ग्यू करता है, जिस पर मिस्टर पार्क अपनी सारी काइंडनेस एक साइड पर रखते हुए कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो करो, तुम्हें इस सब काम के लिए एक्स्ट्रा पे इसीलिए किया जा रहा है, इसे भी अपने काम का एक हिस्सा ही समझो। उधर दूसरी तरफ की वो वही पत्थर उठाकर नीचे बंकर में जाता है जहां पुरानी हाउसकीपर का हस्बैंड उसके गले में रस्सी डालकर उसी पत्थर से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन कीवू भागते हुए सीढ़ियां चढ़ता हुआ गिरता है और ये शख्स कीवू के सर पर फिर से वही पत्थर मार देता है। अब ये पागल शख्स हाथ में नाइफ लिए सीधा बाहर पार्टी में एंट्री मारता है और कियांग को मार्क करता हुआ नाइफ उसके सीने में उतार देता है। छोटा बेटा डासोंग जैसे ही इस किलर का चेहरा देखता है वो पहचान जाता है कि ये वही घोस्ट है जिसे उसने बचपन में देखा था और सीजर की वजह से बेहोश हो जाता है। पार्टी में एक अजीब सा कैओस फैल जाता है। मां चंगसूक इस कातिल से लड़ने लगती है। बाप की ताईक अपनी बेटी की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हुए देखता है कि उसके बेटे को डाहाए शदीद जख्मी हालत में उठाए घर से बाहर ले जा रही है। इसी दौरान मिस्टर पार्क अपने बेहोश बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए की ताईक पर चीखता है कि गाड़ी की चाबियां फेंको। चाबियां मां और किलर की लड़ाई के दौरान नीचे गिर जाती हैं। मां चंगसूक किसी ना किसी तरह मीट स्क्यूअर से इस किलर को मार देती है। अब आता है ये फाइनल मोमेंट जिसने इस कहानी की एंडिंग ही बदल दी। मिस्टर पार्क जैसे ही कार की उठाने के लिए झुकते हैं उन्हें इस किलर से वही गरीबों वाली बदबू आती है। अपनी मरती हुई बेटी के सामने अपने मालिक के चेहरे पर गरीब की स्मेल के लिए शदीद नफरत देखकर की ताई का तो जैसे दिमाग फट जाता है। उसका सारा गुस्सा एक सेकंड में बाहर आता है। वो उसी वक्त नाइफ उठाता है और अपने ही मालिक मिस्टर पार्क को सीधा दिल पर स्टैब करके मार देता है। मिस्टर पार्क उसी वक्त मर जाते हैं। उनकी बीवी ये देखकर बेहोश हो जाती है और की ताईक वहां से भाग जाता है। कुछ हफ्तों बाद की वो हॉस्पिटल में कोमा से वापस होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन कियांग मर चुकी है। उसके बाद उसे और उसकी मां को प्रोबेशन पर रिहाई मिलती है। पुलिस ने इनके बाप को ढूंढने के लिए पूरा मुल्क छान मारा लेकिन उसका कोई साइन न मिला। वो गायब हो चुका था। एक रात की वो एक पहाड़ी पर जाकर उसी पुराने बंगले को देखता है जहां अब एक जर्मन फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। अचानक उसे घर की लाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर करती हुई नजर आती हैं कि वो इस फ्लिकरिंग को मोर्स कोड में ट्रांसलेट करता है। तब उसे पता चलता है कि वो लाइट्स कोई और नहीं बल्कि उसका बाप सिग्नल कर रहा है। की ताईक इन सिग्नल्स के जरिए उसे बताता है कि उस ब्लडी इवेंट के बाद
जब हर तरफ कैओस फैल गया था, उसका बाप कहीं बाहर नहीं भागा था, बल्कि वो इसी अंडरग्राउंड बंकर में जाकर छुप गया था। फिर जब ये घर खाली हुआ तो कैसे उसने ओल्ड हाउस कीपर को एक दरख्त के नीचे दफनाया। अब वो इस घर का नया कैदी बन चुका है, जो सिर्फ रात को अमीरों के सोने के बाद किचन से खाना चोरी करने ऊपर आता है। अब कीवू अपने बाप के नाम एक लेटर लिखता है, डैड मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और एक दिन इस घर को खरीद लूंगा। उस दिन आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको बेसमेंट से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर आना होगा और हम दोबारा एक साथ होंगे। लेकिन जैसे ही डायलॉग खत्म होता है, हम देखते हैं कि वो अब भी उसी तंग और बदबूदार सेमी बेसमेंट में बैठा हुआ है। वो ख्वाब सिर्फ एक फैंटेसी थी, क्योंकि इस सिस्टम में एक गरीब का इतना अमीर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बाप इसी डार्क बंकर में मर जाएगा और बेटा इसी बदबूदार बेसमेंट में सड़ता रहेगा। अब वक्त है हमारे फाइनल वर्डिक्ट का। तो दोस्तों, पैरासाइट कोई आम मूवी नहीं, बल्कि सिनेमा की हिस्ट्री का एक आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस है। कमाल की डायरेक्शन और माइंड ब्लोइंग राइटिंग आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से ऑफ नहीं होने देती। ये फिल्म आपको हंसाती भी है और डराती भी, और एंड में तो ऐसा झटका देती है कि दिमाग सुन हो जाए। इस फिल्म में कोई एक इंसान विलन नहीं, बल्कि रियल विलन वो गरीबी और क्लासिफिकेशन है जो गरीब को इंसान ही नहीं समझती। भाई मेरी तरफ से तो ये फिल्म सुपर से भी ऊपर है। आप भी इसे अपनी वॉच लिस्ट में फौरन ऐड कर लो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने फिल्मिस्तान की इस कमाल की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया, तो अभी इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि कोरियन सिनेमा का कोई भी हाई वोल्टेज सिनेमैटिक कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मास्टरपीस डायरेक्शन और आउटस्टैंडिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिल्मी बट डोंट स्टे पुअर एनीमोर।